श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, बैसाख महीने की प्रदोष आने ही वाली है, जो कि 5 मई को पड़ रही है। दोस्तों, बैसाख महीने की प्रदोष जो होती है वो बहुत ही खास और विशेष मानी जाती है। और बैसाख महीने की प्रदोष के दिन आपको एक अचूक उपाय करना है, 7 कांटे वाला। अगर आपने कई तरह के व्रत उपाय, पशुपति व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, नियम कर लिए, प्रदोष का व्रत कर लिया, फिर भी आपकी मनोकामना अधूरी ही है, कोई मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को प्रदोष के दिन करके देखिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपके कष्ट होंगे ना, इस उपाय करने से आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या फिर आपके जीवन में मुसीबतें आती ही रहती हैं, एक मुसीबत ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी आ जाती है, तो इस उपाय को प्रदोष के दिन करके देखिएगा। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है, क्योंकि जो प्रदोष के दिन उपाय किए जाते हैं ना, वो सारे उपाय प्रदोष काल के समय ही किए जाते हैं। तो आपको ये वाला उपाय भी प्रदोष काल में ही करना है, 5 मई को। तो आपको क्या करना है, आपको इस उपाय करने के लिए लेने हैं 7 बेलपत्र के कांटे। अब आपको 7 बेलपत्री नहीं लेनी है, 7 बेलपत्र के जो कांटे होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। 7 बेलपत्र के कांटे लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के टाइम पर। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और आपको सबसे पहले भगवान से कहना है कि हे महादेव, मेरे जीवन में ये दुख है, ये कष्ट है, मैं आपको बैसाख के महीने में बेलपत्री के कांटे समर्पित कर रहा हूँ। जैसे मैं बेलपत्री के कांटे आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप भी मेरे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, उसको मेरे जीवन से समाप्त करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए एक एक करके आपको बेलपत्र के कांटे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, प्रदोष के दिन ही किया जाता है। एक प्रदोष तो 5 मई को पड़ रही है, और जो दूसरी प्रदोष है बैसाख के महीने में ही पड़ने वाली, वो 20 मई को पड़ रही है। तो आप इन दोनों प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष के दिन ये उपाय करके देखिए। अगर जब भी महीने की प्रदोष आती है तो आप हर महीने की प्रदोष पर ये उपाय कर सकते हो। करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, सारी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है बेल का फल। बेल का फल बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बेल का फल आसानी से मिल जाएगा 15-20 रुपये में। तो आप बेल का फल लेकर आइए और एक तांबे का लोटा लीजिए और उसमें पानी भरिए। थोड़ा जो बेल का फल होता है ना, उसका जो गूदा निकलेगा अंदर से, वो गूदा आपको अच्छी तरह से मल लेना है। मलकर आपको लोटे में डाल देना है और उसे जल से भर लेना है। अब आपको इस लोटे के जल को, जिसमें गूदा है, वो आपको अपने घर के हर एक कोने में लेकर जाना है और आपको नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको घर के हर एक कोने में जाना है। फिर आपको चले जाना है इस लोटे को लेकर शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और आपके पास जो एक लोटा जल है जिसमें आपने गूदा डाला है बेल का फल का, वो आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। जो जल नीचे जलाधारी से बहकर आएगा, थोड़ा सा आपको लोटे में झेल लेना है। फिर इस जल को आपको लेकर आना है अपने घर पर और इस जल को उस रोगी व्यक्ति को पिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है। उसकी जो सुबह की शुरुआत होती है दवाइयों से शुरू होती है, तो आप इस जल को पिलाइए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही आपको इस उपाय को करना है। करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बात बात पर झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 धतूरा। जो कांटे वाला होता है ना, कांटे कांटे होते हैं, वो धतूरा लेना है। 1 बेलपत्र जो आप लोगे कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब आप इस उपाय को शाम के समय ही करोगे। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको
एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपका बेलपत्र है, धतूरा है, बेलपत्र के ऊपर आपको धतूरा रखना है और आपको शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए, जो आपके घर में काफ़ी क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको बेलपत्र और धतूरे को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों नाम ध्यान रखना, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, आप उस पर कृपा करें कि वो कभी लड़ाई झगड़ा ना करे। तो बस आपको छोटा सा उपाय करना है, इस उपाय करके देखिएगा। जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़ा करता है उसके व्यवहार में आपको धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल। साथ ही आपको आटे का दीपक तैयार करना है। जो आप आटे का दीपक तैयार करोगे ना, बिना नमक का, बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। और आटे का दीपक आपको ऐसा तैयार करना है जिसमें 4 मुख होते हैं। 4 मुख वाला आपको आटे का दीपक तैयार करना है और आपको 2 बत्ती लेनी है लंबी बाती की, और आपको दोनों साइड लगा देनी है ताकि वो चौमुखी दीपक बन जाए। उसके बाद आपको दीपक में आपको घी डाल देना है और आपको इस दीपक को और 1 चुटकी काले तिल को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आपको शाम के समय ही करना है, यानी कि प्रदोष काल में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको आपके पास जो चौमुखी दीपक है ये आपको जला देना है रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मैं ये उपाय बैसाख के महीने में कर रहा हूँ। मेरे घर में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो और कभी हमारे घर में धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा निवास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 चुटकी काले तिल को आपको इसी जलते हुए दीपक में डाल देना है। फिर आपको वहाँ से भगवान का प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है। इस उपाय को प्रदोष के दिन अगर आप करते हो शाम के समय, तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। 5 मई की प्रदोष है, तो आप करके देखिएगा इन उपाय को। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।